Hello everyone, we are back with the another video. Actually this is the continuation video of respiratory system. In previous video we have studied about what is nose and what is nasal plate. Now we are going to study about the next respiratory organ. So we'll start with the next respiratory organ, that is pharynx. For example, if you see this structure, I have drawn a little rough structure to illustrate how our pharynx looks like and what is its location. So let's say फेरिंक्स क्या है बेसिकली आपका, ये एक पैसेज है, ये एक रास्ता है जिसके थ्रू आपकी एयर जो है वो आपके लंग्स तक पहुंचती है। फेरिंक्स जो है वो दोनों काम करता है, वो फूड के लिए भी एक पैसेज की तरह काम करता है और हमारे एयर के लिए भी वो पैसेज की तरह काम करता है। अगर आप इसकी लेंथ की बात करें तो हमारी जो एक छोटी सी स्केल होती है, रूलर होता है जो हमारा करीबन 15 सेंटीमीटर का हमारा रूलर होता है, उतनी ही लंबाई इसकी होती है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप इसको डिस्क्रिप्टिवली स्टडी करना चाहें तो हमारा फेरिंक्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंजियोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स, फेरिंक्स का ये बेसिकली इट्स अ नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंक्स और ये आपके नोज़ के जस्ट पीछे लाई करता है, आप देख सकते हैं। और इसका क्या काम होता है, नेज़ोफेरिंक्स से क्या होता है, आपका एक ऑडिटरी ट्यूब निकलती है और ये ऑडिटरी ट्यूब आपके लेफ़्ट और राइट ईयर के मिडिल ईयर तक पहुंचती है, राइट। सो नेज़ोफेरिंक्स से आपका ये ऑडिटरी ट्यूब निकली और इस ऑडिटरी ट्यूब को फिर आपका ये लेफ़्ट और राइट ईयर तक पहुंचती है और वहाँ उसके मिडिल ईयर तक पहुंचती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा फेरिंक्स जो है वो हमारे हियरिंग में भी मदद करता है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पार्ट ऑफ फेरिंक्स की, जो कि आपका है ओरोफेरिंक्स। इसकी अगर आप लोकेशन देखें तो ये आपका माउथ है, ये माउथ के जस्ट पीछे आपका लाई करता है और ये ओरल पार्ट है आपके फेरिंक्स का। इसके अंदर क्या होता है, अगर आप अपना मुंह खोल के देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के 2 लिम्फॉइड टिश्यूज़ का मास दिखाई देगा, जिनको आप टॉन्सिल्स कहते हैं। सो टॉन्सिल्स क्या होते हैं, टॉन्सिल्स आर बेसिकली द लिम्फॉइड मास, ओके। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर आपका माल्ट पाया जाता है। माल्ट क्या होता है, म्यूकोसा, एम फॉर म्यूकोसा, ए फॉर एसोसिएटेड, एल फॉर लिम्फॉइड एंड टी फॉर टिश्यू। सो बेसिकली आपकी जो फेरिंक्स है उस फेरिंक्स की जो सबम्यूकोसा लेयर होती है, सबम्यूकोसा मतलब ये आपकी बाहर की लेयर एपिडर्मिस, उसके जो नीचे की लेयर होती है उसे सबम्यूकोसा कहते हैं। तो इट इज़ वेरी रिच विद माल्ट, यानी कि इसके अंदर बहुत सारा आपका लिम्फॉइड टिश्यूज़ का मास एसोसिएटेड रहता है। इसलिए हमारा ये ओरोफेरिंक्स के अंदर जो टॉन्सिल्स होते हैं ये हमारे को डिफेंस करने में भी मदद करते हैं। जब कोई एंटीजन हमारे माउथ के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचने की कोशिश करता है तो लंग्स में पहुंचने से पहले जो ये टॉन्सिल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने में से खूब सारे लिम्फोसाइट्स, क्योंकि ये लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं तो ये अपने में से खूब सारे लिम्फोसाइट्स रिलीज़ करते हैं और वो लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, उस एंटीजन को, चाहे वो कोई माइक्रोब है, चाहे वो कोई डस्ट है, चाहे वो कोई पॉलन ग्रेन है, उसको वो फाइट करके आपकी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करती हैं और आपके लंग को प्रिवेंट करती हैं कि उसको इन्फेक्शन ना हो, ओके। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो जैसा कि हमने देख लिया है कि फेरिंक्स हमारे फूड और हमारे एयर के पैसेजवे की तरह काम करता है। उसके अलावा ये वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर का भी काम करता है। इसका वार्म करने का मैकेनिज्म वैसा ही है जैसा जो हमारी नेजल प्लेट है वो जिस तरीके से एयर को वार्म करती है वैसे ही हमारा फेरिंक्स भी करता है। नोज़ कैसे करती है हमारे एयर को वार्म, एक्चुअली हमारी जो नेजल प्लेट है इट इज़ हाईली वेस्कुलर, हाई वेस्कुलरिटी की वजह से उसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से आपका वो वार्म रहती है। तो जो भी एयर उसके अंदर एंटर करती है वो तुरंत आपका रिच ब्लड सप्लाई की वजह से जल्दी वार्म अप हो जाती है। और ह्यूमिडिफाई करना मतलब जो एयर अंदर आ रही है उसको वाटर के साथ सेचुरेट करना। उसके अलावा आपने देखा नेज़ोफेरिंक्स जो है वो ऑडिटरी ट्यूब से एसोसिएटेड है, तो कहीं ना कहीं ये हेयरिंग में भी मदद करता है। ये फेरिंक्स हमारा प्रोटेक्शन भी करता है क्योंकि इसका जो ओरोफेरिंज वाला पार्ट है प्लस लैरिंजियोफेरिंक्स में भी आपका टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। तो ये दोनों ही आपका टॉन्सिल्स की प्रेजेंस होने की वजह से प्रोटेक्शन भी करते हैं लंग को, ओके। उसके बाद बात करते हैं स्पीच। हमारा जो फेरिंक्स है वो हमारे स्पीच में भी मदद करता है। ये कैसे करता है स्पीच में मदद, देखिए आपके फेरिंक्स से अगर आप देखेंगे नीचे से, तो नीचे से आपका यहाँ पर लैरिंजियोफेरिंक्स के बाद आपका एक वॉइस बॉक्स आता है जिसे आप लैरिंक्स कहते हैं, ओके। लेट मी राइट डाउन हियर, ये लैरिंक्स होता है और इसके नीचे से आपका फिर ट्रैकिया शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, जब लैरिंक्स को हम कहते हैं वॉइस बॉक्स, तो इसमें वॉइस प्रोड्यूस होती है, इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वो साउंड क्या करती है, वो आपका असेंड करती है, ऊपर की ओर जाती है और वो फेरिंक्स में पहुंचती है। तो फेरिंक्स क्या करता है, फेरिंक्स उसके लिए एक खाली चैम्बर की तरह काम करता है और वहाँ जाके वो साउंड रेजोनेट करती है। तो हमारा फेरिंक्स जो है वो रेजोनेटिंग बॉक्स की तरह मदद करता है और स्पीच को
स्पीच बनाने में मदद करता है, साउंड को स्पीच में कन्वर्ट करने में मदद करता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन लैरिंक्स की। तो लैरिंक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंक्स जैसा कि हम देख चुके हैं, लैरिंक्स क्या करता है, लैरिंक्स हमारे फेरिंक्स और हमारे ट्रैकिया को के बीच की कड़ी है, ये उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। सो दिस इज योर फेरिंक्स एंड दिस इज योर ट्रैकिया, इनके बीच की कड़ी है हमारा वॉइस बॉक्स। ये कहाँ लाई करता है, हमारा जो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा सर्वाइकल वर्टिब्रे है, ये वहाँ तक आपका लाई करता है। ओके, अब बात करते हैं हमारे लैरिंग्स के शेप में। देखिए, जब तक प्यूबर्टी नहीं आती है तो लड़का और लड़की इन दोनों के लैरिंग्स के शेप में अगर आप बात करें तो बहुत कम डिफरेंस होता है। लेकिन जैसे जैसे आपका प्यूबर्टी आती है तो जो मेल होता है, मेल का जो आपका लैरिंग्स होता है वो धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, इट ग्रोज लार्जर। एंड आप इसको क्लियरली देख सकते हो, बॉयज़ जो होते हैं जब प्यूबर्टी हिट करती है तो उनके एडम सेपल आपका प्रोमिनेंटली आपको दिखने लग जाता है, और उनकी जो वॉइस होती है वो जनरली लड़कियों से क्या होती है, भारी होती है, डीपर होती है। सो इट एक्सप्लेन्स आपके जो लार्जर साइज ऑफ लैरिंग्स है, इट एक्सप्लेन्स दी डीपर वॉइस इन अडल्ट मेल एंड द प्रोमिनेंस ऑफ एडम्स एप्पल। अब बात करते हैं इस लैरिंग्स के स्ट्रक्चर की। तो देखिए लैरिंग्स का स्ट्रक्चर कैसा है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये जो बन रखी है ये विंग्स की तरह, बटरफ्लाई के विंग्स की तरह, ये हमारी है थायराइड ग्लैंड, और ये है हमारा, यहाँ से आप देखेंगे ये सामने से व्यू दिखा रखा है। सो हमारा जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स जो है आपका बेसिकली अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप के कार्टिलेज टिश्यू से मिलके बना होता है। इसके अंदर जो मेन कार्टिलेज होते हैं जो इसको बनाते हैं वो है, पहला है थायराइड कार्टिलेज, दूसरा है आपका एराइटिनॉइड कार्टिलेज, तीसरा है आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज, और चौथी है आपकी एपिग्लॉटिस। इसमें से एपिग्लॉटिस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। आप देखेंगे एपिग्लॉटिस जो है वो एक ढक्कन की तरह काम करता है, ठीक है। इसके नीचे से आपका निकल रही है, यहाँ को निकल रही है ट्रैकिया। सो ट्रैकिया के ऊपर आपका ये एक लिड की तरह काम करता है एपिग्लॉटिस, जो क्या करता है, जो आपके फूड को आपके ट्रैकिया में एंटर करने से प्रिवेंट करता है। अगर आपका खाना आपकी सांस की नली में आ जाएगा तो आपकी जो सांस की नली है, ट्रैकिया है, वो आपकी ब्लॉक हो जाएगी। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रैकिया विल कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड अल्टीमेटली इट विल कॉज रेस्पिरेटरी कोलैप्स. So this epiglottis performs this function of protecting the trachea or preventing the trachea to receive any kind of food material or any other kind of foreign material. All right. अब बात करते हैं हम लैरिंग्स के इंटीरियर की। तो अगर आप लैरिंग्स को देखेंगे तो हम ये कहते हैं कि लैरिंग्स जो है बेसिकली वो आपका एक वॉइस बॉक्स है। तो वॉइस बॉक्स कैसे है, देखिएगा, आपका जो लैरिंग्स है उसके अंदर क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके फोल्ड्स जो हैं वो एक कॉर्ड का स्ट्रक्चर ले लेती हैं। कॉर्ड आपको देखने को मिलेगी। कॉर्ड कैसी होती है, कॉर्ड्स के ना जो एजेस होते हैं वो फ्री होते हैं। तो आपकी जो लैरिंग्स है उसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो अपने आप को फोल्ड करके एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेती हैं और अक्रॉस द लैरिंजियल ओपनिंग वो अपने आप को इस तरीके से स्ट्रेच करके रखती हैं। इनको कहा जाता है वोकल कॉर्ड्स। ऑल राइट। तो इन्हीं वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन की वजह से इस वॉइस बॉक्स के अंदर साउंड का प्रोडक्शन होता है। ऑल राइट। तो यानी कि जो लैरिंग्स है उसका मेन काम क्या है, उसको वॉइस बॉक्स कहा गया है, तो उसका मेन फंक्शन है साउंड को प्रोड्यूस करना। जब हम बात करते हैं साउंड की, तो साउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। साउंड की अपनी एक स्पेसिफिक पिच होती है, साउंड की अपनी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, साउंड का अपना एक स्पेसिफिक रेजोनेंस या हम जिसे आम भाषा में टोन कहते हैं। आपने देखा होगा अगर हम लड़का और लड़की में कंपेयर करें तो लड़कियाँ जो होती हैं उनकी पिच थोड़ी सी हाई होती है। ऑल राइट। तो पहले हम पिच को समझते हैं। पिच का मतलब आप समझ गए होंगे, जो तीखापन होता है साउंड में, ठीक है। और इंडिविजुअल की जो साउंड क्वालिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सब हम बात कर रहे हैं पिच की, तो पिच किस पे डिपेंड करती है, सॉरी इसकी स्पेलिंग गलत है, PITCH। अगर हम पिच की बात करें तो पिच किस पे डिपेंड करती है, पिच डिपेंड करती है आपके इस वोकल कॉर्ड की लेंथ पे। जितना ये छोटा होता है आपका वोकल कॉर्ड, उतनी आपकी हाई पिच निकल के आती है। सो शॉर्टर द लेंथ हायर विल बी द पिच। जब हम प्यूबर्टी में बात करते हैं तो प्यूबर्टी में क्या होता है, जो मेल कॉर्ड होते हैं, मेल वोकल कॉर्ड्स होती है, उनकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे उनकी प्यूबर्टी हिट होती है और उनकी एज बढ़ती है, तो एज बढ़ने के दौरान उनकी, या प्यूबर्टी हिट होने के दौरान उनकी जो वोकल कॉर्ड्स है वो लंबी होने लग जाती हैं। और आपको पता है जैसे ही आपकी वोकल कॉर्ड लंबी होंगी तो आपका जो पिच है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, लोअर होने लग जाता है। इसलिए जो अडल्ट मेल होते हैं उनकी जो पिच होती है वॉइस की वो थोड़ी सी कम होती है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो किसी भी साउंड की, किसी भी वॉइस की जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करती है किस फोर्स के साथ आपकी ये कॉर्ड्स जो है वो वाइब्रेट कर रही हैं। अगर इन पर एक्सटर्नल जो टेंशन लग रहा है, एक्सटर्नल जो इनके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये अगर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन करना शुरू कर देती हैं। और जितना स्ट्रॉन्ग ये अपने प्लेन पर वाइब्रेट करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये वॉइस और तेज ये अपना वॉल्यूम का साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ऑल राइट। अब बात करते हैं हमारे रेजोनेंस की या फिर टोन की।
देखिए किसी भी साउंड की टोन या किसी भी साउंड का जो रेजोनेंस है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला तो आपके माउथ का शेप कैसा है, आपकी टंग की पोजीशन कैसी है, आपके लिप्स की स्ट्रक्चर कैसी है, आपका फेशियल मसल्स क्या क्या किस किस तरीके से काम कर रही हैं, और आपकी पैरानेजल साइनसिस में एयर कितनी है। ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आपकी जो साउंड है उसकी टोन क्या होगी या उसका रेजोनेंस क्या होगा। तो यहाँ तक हमें लैरिंग्स के बारे में भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं हमारे ट्रैकिया की। देखिए ट्रैकिया जो है उसे कहा जाता है विंड पाइप या सांस की नली। इसकी लंबाई भी आपका एक छोटे स्केल के बराबर ही होती है, अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसको अगर हम देखें तो इसकी आपको स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया जो मैंने ये बना रखा है। ये जो कार्टिलेज की रिंग से भरा हुआ है ये हमारा ट्रैकिया है। ये कहाँ से आपका, जब आपने लास्ट लैरिंग्स देखा था तो लैरिंग्स से नीचे आपका कंटिन्यूएशन में आपका फिर ट्रैकिया ही स्टार्ट होता है। ये नीचे तक जाता है, लैरिंग्स से स्टार्ट होते हुए आपका ये जाता है आपके 5th थोरैसिक वर्टिब्रा तक। वहाँ पर जाने के बाद ये एक पोर्शन आता है जिसे आप कैरिना कहते हैं। वहाँ पर जाके आपका ये लेफ़्ट और राइट दो साइड में डिवाइड हो जाता है। ये जो दो बनी हैं आपकी ट्यूब्स, इन्हें आप कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। जो लेफ़्ट की तरफ गया उसे लेफ़्ट प्राइमरी ब्रोंकस, जो राइट की तरफ गया उसे राइट प्राइमरी ब्रोंकस। ये राइट और ये लेफ़्ट प्राइमरी ब्रोंकस आपका एंटर करती हैं अपने रिस्पेक्टिव साइड के लंग्स के अंदर। आपको पता है लंग्स जो होते हैं आपके, देयर आर 2 लोब्स ऑफ द लंग्स इन आवर चेस्ट कैविटी, राइट साइड लोब एंड लेफ्ट साइड लोब। ऑल राइट। तो ये जो कैरिना है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये कैरिना जो है ये आपके विंड पाइप की वो साइट होती है जो कि आपका बहुत रिच होती है विद नर्व सप्लाई। यहाँ पर नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। ऑल राइट। अब बात करते हैं हमारे ट्रैकिया की। तो जैसा कि हमने ट्रैकिया के स्ट्रक्चर को देखा, ट्रैकिया जो होता है देखिएगा, पीछे ही देखिएगा, ट्रैकिया अगर आप देखेंगे तो ट्रैकिया में क्या होता है, करीबन 16 से लेकर 20 अधूरी ये सी शेप की कार्टिलेज होती हैं जो कि हाइलिन कार्टिलेज होती हैं। हाइलिन कार्टिलेज के साथ एक प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो आपका विंड पाइप, आपकी सांस की नली हमेशा खुली रहनी चाहिए, कभी भी कोलैप्स नहीं होनी चाहिए। तो इसको इस तरीके से ही ये डिज़ाइन हुई है, नेचर में इस तरीके से बन के आई है कि इसके चारों ओर से ये ट्यूब है, ये दिस इज़ योर ट्रैकिया, इट्स जस्ट अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और इसको चारों ओर से आपका, चारों ओर से नहीं कहेंगे, आगे से आपका इसको एक सी शेप की कार्टिलेज की रिंग घेर के रखती है। करीबन 16 से लेकर 20 आपकी संख्या में कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं जो इस ट्रैकिया को घेर के रखती हैं। ये मदद करती हैं इस ट्रैकिया को हमेशा खुले रखने में। जब आप सांस बहुत ज़्यादा नहीं भी ले रहे हैं तब भी आपकी कुछ ना कुछ अमाउंट में आपका इस ट्रैकिया के अंदर एयर जो है वो प्रेजेंट रहती है। अगर आप ट्रैकिया की लोकेशन को देखेंगे तो ट्रैकिया जो है वो आपके ईसोफेगस यानी कि आपके फूड पाइप के जस्ट सामने ही लाई करता है। इसीलिए आप देखते होंगे बहुत बार हमारे घर में बड़े लोग कहते हैं कि जब आप खाना खा रहे हो ना तो आप बात मत करो, क्योंकि अक्सर क्या होता है आपका रेस्पिरेशन तो आप वॉलेंट्री नहीं कर रहे हैं, वो तो आपका लगातार चलता जाता है, इनवॉलेंट्री फंक्शन है। तो आप कभी कभार जब तेज़ तेज़ खा रहे हैं या बात कर रहे हैं उसी दौरान, तो हो सकता है कि जो फूड है आपका वो फूड मटेरियल आपके ईसोफेगस में ना जाके कहाँ चला जाए, आपके इट माइट एंटर इनटू दी विंड पाइप। सो क्या होगा, सांस की नली में अगर खाना चला जाएगा तो सांस की नली ब्लॉक हो जाएगी, तो एयर कैसे अंदर जाएगी और आपके लंग्स तक कैसे सांस ऑक्सीजन पहुंचेगी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज एडवाइज नॉट टू स्पीक वाइल यू आर ईटिंग। सो आप देखते हैं ये इसीलिए यहाँ पर एपिग्लॉटिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ही आप खाना खा रहे होते हैं तो एपिग्लॉटिस क्या है आपका, वो एक ढक्कन की तरह काम करता है। वो उस समय इस आपके इस विंड पाइप को क्लोज कर देता है, ट्रैकिया को ढक देता है। ये मेक श्योर करता है कि फूड अगर आपके माउथ से आ रहा है तो वो आपका कहाँ जाए, आपके ईसोफेगस के अंदर यानी कि फूड पाइप के अंदर ही जाए। ऑल राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे ट्रैकिया के बारे में हो गया। तो ट्रैकिया का फंक्शन आपको पता ही है, ट्रैकिया का क्या काम है। ये एक सांस की नली है, तो ये आपका क्या करती है, ये विंड को अलाउ करती है कि विंड जो है आपका यानी कि एयर जो है आपका वो आपके लंग्स तक का पहुंच जाए। उसके अलावा आपका विंड पाइप के अंदर जो एयर आती है वो विंड पाइप उसको वार्म भी करता है, उसको ह्यूमिडिफाई भी करता है, उसको फिल्टर भी करता है। इसके अलावा कफ रिफ्लेक्स का भी इसका काम होता है। इसके अंदर जो मैंने कैरिना वाला पोर्शन बताया था आपको, वो आपका कफ रिफ्लेक्स में भी मदद करता है। अब हमारे नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बारी आती है हमारे लंग्स की। अगर आप लंग्स को देखेंगे तो लंग्स आपको इस तरीके के ट्रायंगुलर शेप के दिखाई देते हैं। हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है उस थोरेसिक कैविटी में हमारे 2 लंग्स जो हैं वो हमारा लाए करते हैं रिबकेज के अंदर। आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली कि राइट लंग जो होता है वो आपका साइज़ में बड़ा है और लेफ्ट लंग जो है वो आपका साइज़ में छोटा है। ऐसा क्यों है अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ देखिए। जब हम राइट लंग को देख रहे हैं तो राइट लंग के अंदर आपको 1, 2, 3 रीजन दिखाई दे रहे होंगे और लेफ्ट लंग के अंदर आपको 1 और 2 रीजन दिखाई दे रहे होंगे। इनको डिवाइड करने वाली जो ये मैंने बीच में लाइन बनाई है, इन्हें फिशर कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड
FISSURE, इन्हें फिशर्स कहा जाता है। तो राइट लंग के अंदर आपको दो फिशर्स दिखाई देंगे जो आपके राइट लंग को सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर तीन भाग में बांटते हैं। और आपका जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर आपको एक ही फिशर दिखाई देगा। ऐसा एक फिशर आपके इस लंग को दो पोर्शन में बांटेगा, एक लार्जर पोर्शन रहेगा सुपीरियर पोर्शन, और ये छोटा सा आपका नीचे रहता है इन्फीरियर पोर्शन। अगर हम लंग के स्ट्रक्चर को देखें तो लंग में आपको एक ही दिखाई देता है, जो चोटी पे दिखाई देता है नैरो सा पोर्शन, इसे आप एपेक्स कहते हैं। और जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये ब्रॉड, इसका जो इरेगुलर शेप दिखाई दे रहा है इसको आप बेस कहते हैं। और आप ये इसकी कोस्टल बॉडी है जो आपको बीच में दिखाई दे रही है। ये दोनों लंग्स जो हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट जो है वो आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर लाए करते हैं। आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टू लंग्स। ये दो लंग्स के बीच में आपका जो मिड लाइन होती है हमारी थोरेसिक कैविटी के, उसके बीच में जो स्पेस रह जाता है, ये जो आप देख रहे होंगे ये दो लंग्स हैं, इनके बीच में आपका ये जो स्पेस रह जाता है इसे आप मीडिया स्टर्नम कहते हैं। इस मीडिया स्टर्नम के अंदर आपका जो आपका हार्ट है वो अपना हार्ट जो है वो इसी जगह को ऑक्यूपाई करके यहाँ पे रहता है। इसके अलावा इस लंग के अंदर जाने वाली जो पल्मनरी आर्टरी है और पल्मनरी वेन है वो सब आपका इसी जगह को ऑक्यूपाई करती हैं। अब चूंकि हार्ट जो होता है वो आपके इस मिड लाइन से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आपका जगह को ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए आपको देखने में आपका जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा स्मॉल नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू आपके राइट लोब ऑफ लंग के। ऑल राइट, यहाँ तक हम लोगों ने इसकी एनाटॉमी देख ली। अब बात करते हैं, आपका जो लंग होता है उसके चारों ओर से आपका एक धुरी झिल्ली होती है, या आप कह सकते हैं एक मेम्ब्रेन है जिसे आप प्लूरा कहते हैं। ऑल राइट, तो प्लूरा क्या होती है, ये आपका लंग है फॉर एग्जांपल के लिए, ये मैं एक लोब बनाती हूँ लंग का, इसके चारों ओर से आपकी एक मेम्ब्रेन होती है, इसको आप कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये जो बीच में है आपका, ये है आपकी प्लूरल कैविटी या प्लूरल सैक। तो ये एक तरीके की थैली होती है, क्लोज्ड सैक होती है, जो कि आपका टिश्यूज़ की बनी हुई होती है, ठीक है, जो आपका स्क्वैमस टिश्यू होता है उसकी बनी हुई होती है, और इसके अंदर आपका एक फ्लूइड होता है जिसको आप प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ऑल राइट, ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, ये आपके लंग को ल्यूब्रिकेटेड रखने में मदद करता है। आपका लंग जब भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो उसको फ्रिक्शन से बचाने के लिए ये प्लूरल फ्लूइड वहाँ पे प्रेजेंट है। ऑल राइट, अगर आप ये देखिए, मैंने एक डायग्राम बना रखा है ये समझाने के लिए कि कैसे लंग आपका उस प्लूरल कैविटी में आपका अपने आप को रखता है और क्या उसका रोल है। ये एक बलून है जो कि आपका, मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, ये बलून है जो कि आपका फ्लूइड से भरा हुआ है फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो ये बलून आपका दर्शाता है आपकी प्लूरल कैविटी को, और ये जो मैंने हाथ बना रखा है, ये जो आपका फिस्ट बना रखा है, ये आपके लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए अगर आप अपने हाथ से इस बलून को दबाएंगे तो आपका ये बलून दबेगा ना। शुरुआत में तो आपको ये एक ही झिल्ली नज़र आ रही थी बलून के चारों, और आपको एक ही मेम्ब्रेन नज़र आएगी, लेकिन जैसे आप अपनी फिस्ट को इस बलून के अंदर, इस पार्शली फिल्ड बलून के अंदर आप इस अपनी फिस्ट को दबाना शुरू करेंगे तो आपकी जो बलून है वो धीरे धीरे प्रेस होगा और आपको दो मेम्ब्रेन दिखाई देंगी। जो ये वाली है जो आपके लंग्स से अडहेर रहती है उसे आप विसरल प्लूरा कहते हैं, और जो बाहर रहती है उसे आप पैराइटल प्लूरा कहते हैं। अब आप अपना फिस्ट और अंदर की ओर लगाएंगे तो आपको क्लियरली दो मेम्ब्रेन नजर आएंगी, देख सकते हैं आप। ये आपकी है विसरल प्लूरा जो कि आपके लंग से अडहेर है, और ये है आपकी पैराइटल जो आपकी वॉल से अडहेर है। बट दीज टू विसरल एंड पैराइटल प्लूरा आर ऑल टुगेदर दिस वन, ये एक ही हैं, ठीक है। तो आपका जो लंग है वो आपका जैसे जैसे आप अपने आप को अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, तो उस तरफ आप देख सकते हैं कि आपकी जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किस तरीके से दो डिफरेंट प्लूरल मेम्ब्रेन्स में आपका कन्वर्ट हो जाती है। और इसके अंदर जो भरा हुआ आपका ये प्लूरल फ्लूइड है ये आपके इस लंग को हमेशा ल्यूब्रिकेटेड रखने में मदद करता है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने देखा कि लंग्स में आपका जो है वो ब्रोंकाइज पहुँच रही हैं, ठीक है। तो आपकी जो राइट ब्रोंकाई है और लेफ्ट ब्रोंकाई है उन दोनों में भी डिफरेंस होता है। अगर हम राइट ब्रोंकाई की बात करें तो राइट ब्रोंकाई थोड़ी सी चौड़ी होती है, छोटी होती है और ज़्यादा वर्टिकल होती है। इसके मोर वर्टिकल होने की वजह से ही इसके ऑब्स्ट्रक्ट होने के, इसके ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बाय एनी इनहेल्ड फॉरेन बॉडी देन दी लेफ्ट ब्रोंकस, क्योंकि ये आपकी लेस वर्टिकल होती है। ऑल राइट, और काम क्या होता है ब्रोंकाई का, ब्रोंकाइज आपका एयर को एंट्री दिलवाती हैं आपके लंग्स तक पहुंचने में, वो उसको मदद करती हैं। ऑल द ब्रोंकाइज एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स मतलब इन ब्रोंकाइज की जो ब्रांचेज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई आपके राइट लंग के अंदर जाती है, तो ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड होती है, और जो लेफ्ट वाली आपके लंग के अंदर जाती है तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। तो इन्हें आप कहेंगे ये आपकी प्राइमरी ब्रोंकस, ये आपकी ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई आपका फिर फर्दर डिवाइड होती रहती हैं,
इनको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और जितनी ज़्यादा आपकी ये रेस्पिरेटरी पैसेज वेज जो है वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है, उतनी आपकी शॉर्ट होती रहती है, उतनी नैरो होती रहती है, उतनी पतली होती रहती हैं, ठीक है। और आपका इनके फिर जैसे जैसे आपकी ये एक्सटेंड तक पहुंच जाती है, इनके एंड में आपको टर्मिनल पे कुछ लोब नज़र आते हैं। इन लोब्स को आप कहते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई आपका क्या है, आपके एल्वोलाइज बेसिकली आपके एयर के सैक होती है, एयर की थैली होती है जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। और आपके लंग के अंदर एल्वोलाई इज़ द रीजन, एल्वोलाई इज़ द साइट वेयर द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। जो एयर आपके अंदर आई है आपके लंग्स तक का, वो CO2 लेके आई है, ऑल राइट। और आपके एल्वोलाई के अंदर क्या है, O2 है इन योर एल्वोलाई। तो क्या होता है आपका ये एल्वोलाई चारों तरफ से आपके कैपिलरीज से घिरी रहती है, पतली सी दीवार होती है, पतली सी वॉल होती है कैपिलरी की जो इसको घेरे रखती है। तो आपका जैसे ही आपका ब्लड वेसल्स के थ्रू आपका CO2 रिच ब्लड एल्वोलाई में आता है, तो आपका एल्वोलाई और आपके ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट गैसेस के पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस की वजह से आपकी जो CO2 होती है वो आपके एल्वोलाई के अंदर आ जाती है, और आपका जो O2 है वो आपके ब्लड के अंदर चला जाता है, एंड वाइस वर्सा। दिस इज़ हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ऑल राइट। आपके अगर हम एल्वोलाई की बात करें तो जो अडल्ट हेल्दी ह्यूमन लंग होता है उसके अंदर 150 मिलियन के आसपास ये छोटी छोटी एल्वोलाइज होती हैं, या ये छोटी छोटी एयर सैक होती हैं, ठीक है। और जितनी ज़्यादा ये एयर सैक्स होंगी उतना अच्छा आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। सो एक एवरेज की बात करें तो 150 मिलियन के आसपास आपका एल्वोलाइज पाई जाती हैं एक अडल्ट मेल लंग्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने मेंशन किया है इट इज़ द मेन साइड वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। सो यहाँ तक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे ऑर्गन्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आगे की मैं इस तरीके की वीडियोस बनाती रहूँगी। इसके नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स पे, जिसमें हम बात करेंगे कौन कौन से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं और कैसे कैसे आपके उनके लक्षण होते हैं और कैसे कैसे आप उनका प्रिवेंशन एंड उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।